100 बात की एक बात यह कि गधे देखे आपने? ये मत कहना कि देख तो रहे ही हैं। मजाक की बात नहीं, सीरियस हो गया गधों का मामला। गधा शब्द सुनते ही लोग मजाक करने लगते हैं, लेकिन यह वाकई सीरियस खबर है। अब अभी दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा के दिन भीलवाड़ा में गधों की पूजा हुई। हर साल होती है वैशाख नंदन की पूजा। मेला भी लगता है गधों का, इस बार भी लगा। तो उस मेले में तो गधे दिख गए, लेकिन उसके अलावा गधे देखे आपने? मतलब देखे तो होंगे, लेकिन हाल में देखे हैं? लास्ट कब देखे थे, याद कीजिए जरा। क्योंकि कह रहे हैं कि गधे विलुप्त तो होने लग जाएंगे अगर इस रफ्तार से घटते रहे तो। पता है आपको, जानवरों का भी सेंसस होता है, मतलब पशुधन की भी जनगणना होती है। तो मध्य प्रदेश की पशुधन की जनगणना में पता चला कि गधे गायब हो गए जी, दिख ही नहीं रहे। खबर देखकर बाकी लोगों को भी ख्याल आया कि देखे तो उन्होंने भी काफी टाइम से नहीं हुए गधे। जो लोग पसंद नहीं आते उनको गधा गधा बोलने में इतने बिजी हो गए कि लोगों को पता ही नहीं चला कि, और लगता है चोर गधे उड़ा ले गए। गो तस्करों पर ही सबका ध्यान लगा रहा, लेकिन कहीं गधों की तस्करी तो नहीं हो गई? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अभी तो मध्य प्रदेश की खबर आई। इससे पहले भी कई राज्यों से गधों की संख्या कम होने की खबरें आती रही हैं। मध्य प्रदेश में 30 साल पहले, और 30 साल भी नहीं, 1997 में, यानी 28 साल पहले ही करीब 50,000 गधे थे। और आज कितने हैं? सिर्फ 3,000 के आसपास रह गए। मात्र 3,000, यानी 94% गधे कम हो गए। तो यह कैसे हो गया? कहां चले गए सारे गधे? सबसे ज्यादा मिले नर्मदापुरम जिले में, वो भी सिर्फ 332, छतरपुर में सिर्फ 232, रीवा में 226, मुरैना में 228, भोपाल में सिर्फ 56, और विदिशा में बता रहे हैं कि पहले 6,400 गधे होते थे, अब कितने हैं? सिर्फ 171, सिर्फ 171। बताइए। और ये तो वो जिले हैं जहां गधे मिल भी गए। बता रहे हैं कि राज्य के जो 55 जिले हैं, उन 55 जिलों में 9 में तो एक भी गधा नहीं बचा। 9 जिलों में एक भी नहीं मिला। डिंडोरी में एक भी गधा नहीं, निवाड़ी में एक भी गधा नहीं, सिवनी में एक भी गधा नहीं, हरदा में एक भी गधा नहीं, उमरिया में एक भी गधा नहीं, जिले में एक भी गधा नहीं। ये गधे कभी ग्रामीण भारत की जान होते थे, भारी बोझा ढोते थे, खेती में मदद करते थे, लेकिन अब गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं तो इनकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन चले कहां गए? और ये तो अभी मध्य प्रदेश की खबर है, लेकिन ऐसी ही खबरें भारत के दूसरे हिस्सों से पहले से आ रही थी, लेकिन शायद उनको किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं। कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट आई थी कि 2012 में देश में गधों की संख्या लगभग 3,20,000 थी, लगभग 3.25 लाख, और 7 साल में ही, यानी 2019 में, यह गिरकर 1,20,000 हो गई, यानी 1.25 लाख। 2 लाख कम हो गए, 61% गिर गई गधों की संख्या। राजस्थान के भीलवाड़ा में तो गोवर्धन पूजा के दिन गधों की पूजा भी होती है, मेला भी लगता है। वैशाख नंदन कहते हैं गधों को पूजा में। लेकिन रिपोर्ट आई थी कि राजस्थान में भी गधे 70% कम हो गए, गुजरात और यूपी में भी 70% कम हो गए, आंध्र प्रदेश में 50% कम हो गए, महाराष्ट्र में 40% कम हो गए थे, और अब तो मध्य प्रदेश का लाइव स्टॉक सेंसस कह रहा है ये वहां 94% कम हो गए। तमिलनाडु से भी बता रहे हैं कि गधे गायब से ही हो गए, यानी ये काफी साल से चल रहा है। तो ये गधे कहां जा रहे हैं? चाइना तो नहीं जा रहे, चीन के लिए तस्करी तो नहीं हो रही। खबरें पाकिस्तान को लेकर तो आपने सुनी होंगी, काफी मजाक भी बनता है उनका कि पाकिस्तान चीन को गधे एक्सपोर्ट करता है। उसने तो बाकायदा गधे पालने के फार्म खोल लिए हैं गधे चीन भेजने के लिए। लेकिन चीन क्या करता है गधों का? तो चीन में एक पारंपरिक दवा बनती है, उसको कहते हैं एजियायो। एजियायो गधे की खाल को बॉयल करके उससे जेल बनाया जाता है, उससे बनती है दवा। एजियाओ कहते हैं इस दवा को। वो मानते हैं इससे बुढ़ापा नहीं आता, त्वचा जवान रहती है, खून साफ होता है, नींद बढ़िया आती है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा गधे के मांस से पीठ दर्द की एक दवा बनाते हैं चीन में,
और गधे के मांस से सेक्स पावर बढ़ाने के भी कई पारंपरिक चीनी नुस्खे होने की खबरें हैं। तो इस सब की बहुत डिमांड रहती है चीन में। एक अनुमान यह है कि चीन में इसके लिए हर साल करीब 50 लाख गधों की खाल चाहिए होती है। इतनी डिमांड हो गई है वहां पर। और कहते हैं कि इसके लिए चीन ने तो पिछले सालों में अपने गधे ही मार मार कर खत्म कर दिए, लगभग खत्म कर दिए। कहते हैं 1.25 करोड़ गधे होते थे चीन में, अब सिर्फ 15 लाख गधे बचे हैं वहां। और हाल के सालों में चीन होता गया है पैसे वाला देश। तो पहले तो उसने अफ्रीका से गधे मंगाने शुरू किए, दक्षिण अमेरिका के देशों से मंगाना शुरू किए। इतने मंगाए कि अफ्रीका में गधे खत्म होने शुरू हो गए। अफ्रीकी देशों ने गधों के एक्सपोर्ट पर बैन लगाना शुरू कर दिया। तो फिर वहां से गधों की स्मगलिंग शुरू हो गई। लेकिन चीन की भूख बढ़ती गई। फिर उसने पकड़ा पाकिस्तान को। पाकिस्तान को कर्ज दे रखा है चीन ने, अफ्रीका के भी कई देशों को कर्ज दे रखा था। सब पर दबाव डालने शुरू किया कि भाई गधे चाहिए, गधे चाहिए। पाकिस्तान में एक गधा 25-30 हजार रुपए का मिलता था, तो उसकी कीमत हो गई, डिमांड बढ़ी तो उसकी कीमत हो गई 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए के हो गए गधे। तो गधों के फार्म खोल दिए पाकिस्तान ने। बाकी देशों के किसान मुर्गी पालन कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, पाकिस्तान में गधों के फार्म बन गए, गधा पालन शुरू हो गया। लेकिन कई खबरें कहती हैं कि डिमांड फिर भी पूरी नहीं हो रही। तो क्या भारत से भी तस्करी तो नहीं हो रही गधों की? कहीं बूचड़ खानों में अवैध तरीके से गधे तो नहीं काटे जा रहे चीन भेजने के लिए? कुछ टाइम पहले आंध्र प्रदेश में 400 किलो मांस पकड़ा गया था, बाद में पता चला गधे का मांस था। तो कहीं चोरी छुपे ये सब चीन तो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा? 50 लाख गधे कहां से पहुंच रहे हैं चीन हर साल? खबरें तो ऐसी हैं कि गांवों से गधे चोरी तक हो रहे हैं। तो क्या उनको काट कर उनका मांस दूसरे मांस के साथ मिला के एक्सपोर्ट के नाम पर तो नहीं चल रहा? या खालों की किसी और तरीके से तस्करी की जा रही हो? मामला अब इतना गंभीर हो चुका है कि सरकार को बड़े स्तर पर इसकी निगरानी करने का कोई सिस्टम बनाना होगा। गधों के साथ पब्लिक का वैसा जुड़ाव तो नहीं रहता जैसा दूसरे पालतू जानवरों के साथ रहता है, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि ऐसे गधे काट काट कर चीन भेज दिए जाएं। या तो फिर कोई और ठोस वजह हो, कोई और ठोस वजह बताई जाए गधों की संख्या इतनी तेजी से कम होने की। नहीं तो कहां जा रहे हैं? क्योंकि गोरक्षक गायों की रक्षा करने में लगे हैं, कुत्तों के प्रेमी सुप्रीम कोर्ट को झुका देते हैं, गधों को कौन बचाएगा? इस जानवर ने सदियों से हमारा साथ दिया है। जब माल ढोने की जरूरत थी तो आपने इसका खूब शोषण किया, इसके नाम का तो मजाक बनाया ही। अपनी हालत को भी आज भी आप गधा मजदूरी करना कहते हो, लेकिन गधे गायब हो गए और आपने ध्यान तक नहीं दिया। गोवर्धन पूजा के दिन बस आ गए पूजा करने की, वैशाख नंदन की पूजा का दिन है तो वो पूजा करने तो आ गए, लेकिन आंखें खोलिए, गधे गायब हो गए हैं, विलुप्त हो जाएंगे ऐसा ही रहा तो। किसी ने सोचा भी नहीं था कि गधे भी विलुप्त तो हो सकते हैं। उनको बस चुपचाप मजदूरी करते हुए देखने की आदत हो गई थी। इतनी आदत हो गई थी लोगों को कि उनकी सुध ही नहीं ली किसी ने। अरे पता है आपको वैज्ञानिक क्या बताते हैं कि गधा गधा नहीं होता, उसको सब समझ में आता है। गधा एक ऐसा पशु बताया जाता है जिसको अपने साथी गधों पर क्या बीत रही है वो सब समझ में आता है। जिन्होंने गधे पाले हैं ना वो बताते हैं कि एक गधे को अगर डंडा भी मारो तो बाकी गधों में हलचल हो जाती है। ऐसा यारों का यार होता है गधा। तो जिसको अपने साथियों को डंडा मारने पर दर्द का एहसास होता हो उसको पता तो चलता होगा जब सबको ले जाया जाता होगा अवैध बूचड़ खानों में। अगर ये हो रहा है तो, अगर ये सच में हो रहा है तो बाकी गधे देखते तो होंगे कि वो लाइन में लगे हुए हैं कि कैसे उनके साथियों को काटा जा रहा है उनके आगे, कैसे उनकी खाल उधेड़ी जा रही है, कैसे खाल को बॉयल करके उसकी जेल बनाई जा रही है। अगर ये हो रहा है तो पता तो चलता होगा, और हमको पता भी नहीं चला। अच्छा है ये पशुधन का सेंसस सामने आ गया, सरकार को एक्शन लेना होगा और जल्दी कीजिए। ये गधों के साथ बहुत गलत हुआ है, हमने बहुत गलत किया है। गधे हम हैं, 100 बात की एक बात।